हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। अगेन जीएन शुक्ला साहब ने अपना एक फिर स्टेटमेंट डाला, राइट अप, और वो सच्चाई बता रहे हैं कि एक्चुअली में बैंक पेंशन का जब रेगुलेशन आया था तो उस समय क्या क्या हुआ था। हम भी चाह रहे हैं इस सच्चाई से हमारे बैंक पेंशनर अवगत हों। वही एक डिवाइन, एक धार्मिक श्लोक है, न मुझे राज्य की इच्छा है, न मुझे तुम्हारी इच्छा है, न स्वर्ग की इच्छा है, मेरी इच्छा है केवल और केवल दुखी लोगों को सांत्वना देना। आज क्या लिखा है उन्होंने, हम बताएंगे आपको। पेंशन सेटलमेंट कवर्स 58 बैंक्स, प्राइवेट बैंक कांट फ्ली फ्रॉम। 58 बैंकों के बीच में ये हुआ था और इसे प्राइवेट बैंक भी नहीं भाग सकते। नीड नॉट टू डिफ्लेक्ट, और डिफ्लेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते पे चले थे उस पर ही चलने की जरूरत है। वो बताते हैं क्योंकि ही वाज ए सिग्नेटरी इन द 993 सेटलमेंट। कहते हैं, एज पर द मैंडेट गिवन बाय 58 बैंक्स एज मेंशन्ड इन द शेड्यूल टू पेंशन सेटलमेंट डेटेड 29th October 1993, IBA negotiated with the unions of employees and officers and reached a settlement of a pension scheme. The pension settlement was a quid pro quo deal between the management of 58 banks and their employees. Quid pro quo, इस हाथ ले उस हाथ दे, मतलब सीपीएफ ले लो पेंशन दे दो। सीधा सीधा था, लेन देन था ये। जब सीपीएफ ले लिया तो पेंशन देना है, फिर हमारा कब उसका क्या रह गया? पेंशन आपको देना है, ऑपरेशन के साथ देना। ये था एग्रीमेंट। देयर एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स रिप्रेजेंटेड बाय देयर यूनियंस, द पेंशन सेटलमेंट इज अंडर आईडी एक्ट 1947। सर्टेन टर्म्स ऑफ द डील्स वर द फॉलोइंग, और उसमें क्या क्या शर्तें थी। कहते हैं, ए नंबर 1, a scheme shall be negotiated and settled between the parties to settlement by December 31st, 1993, with provision on applicability, qualifying service, amount of pension, payment of pension, pension commutation, family pension updation was there, and other general conditions etc. on the lines as are given in the RBI. It is very clearly mentioned in para 12 of pension settlement dated 29th October 1993. दोनों ही थे, सीसीएस रूल्स और आरबीआई पेंशन स्कीम, दोनों पर ही ये रेगुलेशन बनने थे। उसके बाद, नो वन शुड फॉल्ट एट एनी लेवल इन टॉकिंग आरबीआई लाइन एज बेडरॉक ऑफ पेंशन स्कीम। पार्टीज टू पेंशन सेटलमेंट एंटर इनटू अनदर सेटलमेंट on 10/11/1997, where they reiterated and reaffirmed the importance and infinite purpose of RBI pension scheme in banks pension scheme. The 10/11/1997 settlement states withdrawal of strike clause in pension scheme. The unions asserted that the pension settlement in banks was arrived at exactly on the premise that it will be exactly in the lines of RBI pension scheme. This is the bedrock of the pension scheme. Since in RBI pension scheme this clause does not exist, there is no case for it to be in the pension regulations. IBA agreed with this view and will therefore recommend it to government for its decision. It defines in most unambiguous terms the relative bank pension scheme with that in RBI. ये बिल्कुल सही है कि RBI लाइन्स में बनना था, लेकिन उस समय RBI में पेंशन अपडेशन नहीं था। इसका मतलब नहीं है कि आरबीआई रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन नहीं था, वो इम्प्लाइड था। सीसीएस रूल्स में भी इम्प्लाइड था, एलआईसी रेगुलेशंस में भी इम्प्लाइड था। लेकिन हमारे यहाँ पे रेगुलेशन 56 में बड़ा स्पष्ट रूप से 56 में बोल दिया गया था कि कोई प्रॉब्लम होती है तो इनका सहारा लिया जाएगा। यानी हमारे यहाँ पर सेंट्रल सर्विस के रूल्स पर भी अपडेशन है और आरबीआई का भी इन्होंने माना हुआ है। 1994 की स्मॉल कमेटी हो रही थी कि अपडेशन विल बी डन ऑन द लाइंस ऑफ द आरबीआई। अब तो आरबीआई में है, अब आरबीआई में भी है, सेंट्रल सिविल में भी है और हमारे रेगुलेशन में भी है। सब जगह अपडेशन है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अपडेशन नहीं हो, कहीं से भी दो। आगे, पेंशन विल बी ऑप्शनल, दिस विल बी एप्लीकेबल टू दोज बैंकमैन हु एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर दिस सब्जेक्ट टू। सीधा साधा था, जो अपना सीपीएफ छोड़ना चाहते हैं उनको पेंशन मिलेगी, जो नहीं छोड़ना चाहते हैं उनको नहीं मिलेगी, ऑप्शनल था। द बेसिक पेंशन विल बी 80% ऑफ द एवरेज पे कंपोनेंट्स विच अट्रैक्ट डीए ऑफ 10 months
preceding to retirement. Consumer price index based DA will be available on basic pension as working men get. उसके बाद the pension scheme will be applicable from 1/1/1986 and those who have retired before 1st November 1993 can also opt for pension provided they refund the bank's share of PF plus interest amount which they got on retirement with 6% annum interest from the date of settlement to the date of refund. They will get pension from next month of the retirement. Neither facility was also provided for convenience to such retired workmen. उसके बाद there will be a periodic pension updation along with wage revision since the fifth wage settlement had come into effect 1/11/1986. The pension of the pensioners between 1/11/1986 and 31/10/1986 was updated in view of the fifth wage settlement, complying the terms of periodic pension updation along with wage revision. This was provided in Regulation 35.1. We think that no one should harbor any illusion that there is no speaking clause for periodic pension updation along with wage revisions. Regulation 35(1) was amended 2003 and the time slated therein 1/1/1986 and 31 were removed and made open for all times. It was made more obligatory by replacing will be with shall be. Formula was made below and became formally. The provision of this regulation was made for periodic pension updation along with the wage revision. It was implemented too, but despite Regulation 35.1 in force, pension updation was not done. From 6th to 12th wage revision settlement, which is the cause of dispute. All should note, future pension updation has not been the purpose of clause 35.1 should have been deleted in 2013, instead amending it and retaining it more. बोले यदि इनका उद्देश्य नहीं होता अपडेशन रखने का तो 2003 में इसको खत्म कर देते, ये इसको अमेंड नहीं करते. अमेंड भी इस प्रकार से किया जाएगा, सब पर लागू होगा इस प्रकार से. Banks form pension trust under Indian Trust Act 1882 to regulate pension funds and payment. The money surrendered by pension optees was deposited back into the pension trusts. Bank employees gave up a large part of their wage load for the pension funds. Banks have a contractual and regulatory obligation to maintain pension funds adequacy. To ensure this, Pension Regulation Clause 11 is stipulated to conduct actuarial calculations for the pension fund on 31st March every year. Banks have to replenish the reported shortfall found in the actuarial report from their profit and loss account before finalizing their annual balance sheets. In terms of the Regulation 30, pension fund can only be used by a trust for payment of pensionary benefits to the employee of the bank or family pensioner. Rumors that pension funds were misused, diverted, hold no water. Any such act amounts to embezzlement, makes one liable to be prosecuted and punished. फिर उसके बाद कहते हैं वो all conditions including updation of pension are on RBI line. Banks haven't done any updation despite pension updation RBI till 31/10/97 to 31/10/2012, 31/10/2017 से लेके 31/2022 in 2003 and 2019, 2023, 2026 respectively. The updation done in 2026 RBI is given retrospective effect from 1/11/2022. It is a breach of settlement under ID Act 1947, BEP 1995, a subordinate regulation under banking कंपनीज नेशनलाइज्ड एक्ट. वो कहना चाहते हैं कि आरबीआई में कई बार अपडेशन हो गया है और ये अपडेशन हमें भी एलिजिबल है. नेसेसरी रेमेडियल प्रोविजंस हैज बीन मेड इन पेंशन रेगुलेशन 56 stating that in case of doubt in implementing these regulations 1 to 5 regard may be had to be corresponding provisions of Central Civil Service 1972 and Central Civil Service Pension Commutation 1991 applicable to central government employees. If banks had any doubt regarding pension updation, they should have taken due regard of Central Civil Service 1972 to see whether pension updation takes place or not. उसके बाद be clear, RBI pension scheme is the bedrock of bank pension scheme. Bank pensioners are entitled to all reforms, more specifically updation on RBI line. We need to refer CCSR for updation. It is for banks to clear their doubt, if any they had,
by taking regard to corresponding provisions of CSR, bank pensioners should stick to RBI line, hold regulation 35(1) as genuine provision for pension updation. They need to deflect from admitted, committed in exiting RBI line and conditions. दोस्तों, ये बार बार जो प्रॉब्लम होगी अपडेशन की, रेगुलेशन 35.1 अनेक्सर के साथ होगा। अब ये कैसे सेटल्ड होता है? हमारे पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प तो वही है कि रेगुलेशन 56, उसके बाद दोनों ही है, रेगुलेशन 56 भी है और साथ में रेगुलेशन के अलावा स्मॉल कमेटी के टाइम पर इन लोगों ने अपडेशन विल बी डन ऑन द आरबीआई लाइन्स ऐसा कहा हुआ है। आरबीआई लाइन्स पर भी कहा हुआ है, सेंट्रल सिविल के सीसी रूल 9 पर भी कहा हुआ है। चारों ओर से अपडेशन घिरा हुआ है। अब ये कहां से देना चाहते हैं, कैसे नहीं देना चाहते हैं, ये सारा का सारा बेड रॉक ही है। आरबीआई लाइन भी इसमें है, यानी आरबीआई फॉर्मूला होगा 2019 से होगा। रेगुलेशन बेस्ड करते हैं तो इनको पीछे से देना पड़ेगा, और यदि ये और कोई तरीका निकालते हैं तो पता चलेगा कैसे करते हैं, लेकिन 2019 से तो हर हालत में इनको देना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वहां से आरबीआई का जो अपडेशन हुआ है वो तो 100% ये रेगुलेशन भी देता है और इनका जो सेटलमेंट है, एग्रीमेंट है, वो भी देता है। अब ये सारी कहानी जो शुक्ला साहब ने बताई है, इन चीज़ों की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।